ऑन ऑपरेशन ट्राइडेंट द नाइट इंडिया बर्न्ड, कराची 4 दिसंबर 1971। पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस रात अरेबियन सी के अंधेरे में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं था। कराची, पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट, पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर और पाकिस्तान की मैरीटाइम इकोनॉमी की लाइफलाइन। अगर कराची रुक जाता तो पाकिस्तान की सप्लाई चेन, फ्यूल नेटवर्क और नेवल ऑपरेशंस सब पर असर पड़ता। इसीलिए पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि कराची सुरक्षित है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंडियन नेवी एक ऐसा अटैक प्लान कर चुकी है जो साउथ एशियन नेवल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। 1971 के शुरुआती महीनों में इंडियन नेवी के पास सोवियत मेड मिसाइल बोट्स आई थी। ये बोट्स बहुत डेंजरस थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इनकी रेंज लिमिटेड थी। ये बोट्स कराची तक जाकर अटैक कर सकती थी, लेकिन सेफली वापस आना आसान नहीं था। कई मिलिट्री प्लानर्स के हिसाब से ये ऑपरेशन बहुत रिस्की था, लेकिन इंडियन नेवी ने रिस्क लेने का फैसला किया। एक स्ट्राइक ग्रुप तैयार किया गया, INS निपात, INS निर्घात, INS वीर। इनके साथ सपोर्ट शिप्स भी रखे गए। मिशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इंडियन प्लानर्स जानते थे कि दिन के वक्त अटैक करना सुसाइड हो सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स कराची के आसपास एक्टिव थी, इसलिए अटैक का टाइम चुना गया रात, और वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस थी। उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इफेक्टिव नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं थी। इंडियन नेवी इसी गैप का फायदा उठाना चाहती थी। 4 दिसंबर की रात इंडियन स्ट्राइक ग्रुप कराची के पास पहुंच चुका था। समुद्र शांत था, रेडियो साइलेंस मेंटेन किया जा रहा था। हर ऑफिसर जानता था अगर पाकिस्तान को उनकी पोजीशन का पता चल गया तो पूरा मिशन खतरे में पड़ी अट सकता था। फिर राडार पर पहला टारगेट दिखाई दिया, PNS खैबर, पाकिस्तान नेवी का डिस्ट्रॉयर। INS निर्घात ने अपना स्टिक्स मिसाइल लॉन्च किया। कुछ ही पलों बाद मिसाइल ने टारगेट हिट कर दिया। खैबर के क्रू को पहले लगा कि उन पर एयरक्राफ्ट अटैक हुआ है, लेकिन सच कुछ और था। ये साउथ एशिया में एंटी शिप मिसाइल वॉरफेयर के नए युग की शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद दूसरा मिसाइल भी लगा और PNS खैबर समुद्र में डूब गया, लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ INS वीर ने पाकिस्तानी माइन स्वीपर PNS मुहाफिज को टारगेट किया। एक मिसाइल, एक डायरेक्ट हिट, और कुछ ही वक्त में मुहाफिज भी समुद्र के नीचे चला गया। अब कराची के डिफेंडर्स को समझ आ रहा था कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज्यादा था कि पाकिस्तानी कमांड को क्लियर पिक्चर मिल ही नहीं रही थी। कहीं एयरक्राफ्ट अटैक समझा जा रहा था, कहीं रॉन्गून ऑर्डिनेट्स रिपोर्ट हो रहे थे, और इसी कंफ्यूजन के बीच इंडियन नेवी ने अपना सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट लॉक कर लिया, कराची के केमारी आयल स्टोरेज टैंक्स। ये पाकिस्तान के फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिटिकल हिस्सा थे। कमांडर बबरू भान यादव के कमांड में INS निपात ने मिसाइल लॉन्च किया, और फिर कराची की रात अचानक रोशनी से भर गई। फ्यूल टैंक्स में आग लग चुकी थी, ऐसी आग जो कई दिनों तक जलती रही। सोचिए, पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट, उसका फ्यूल स्टोरेज एरिया, उसकी नेवल एसेट्स, सब कुछ एक ही रात में अटैक के अंडर आ गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंडियन स्ट्राइक फोर्स को कोई कॉम्बैट लॉस नहीं हुआ। अटैक कंप्लीट करने के बाद टास्क फोर्स सेफली वापस लौट गई। सुबह तक पाकिस्तान को समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक नेवल रेड नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक शॉक था। कराची हार्बर की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हो चुकी थी। पाकिस्तान नेवी को अपनी डिप्लॉयमेंट्स रिकंसीडर करनी पड़ रही, एंड इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में इनिशिएटिव अपने हाथ में ले लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 4 दिन बाद इंडियन नेवी वापस आई। ऑपरेशन पाइथन, कराची को दोबारा टारगेट किया गया, एंड जो डैमेज ट्राइडेंट ने शुरू किया था, पाइथन ने उससे और गहरा कर दिया। आज जब लोग 1971 वॉर की बात करते हैं तो अक्सर ढाका सरेंडर या बांग्लादेश की क्रिएशन याद करते हैं, लेकिन अरेबियन सी में जो हुआ उसने भी वॉर की डायरेक्शन बदल दी। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक सक्सेसफुल अटैक नहीं था, ये सरप्राइज प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। 3 छोटी मिसाइल बोट, एक हैविली डिफेंडेड टारगेट, और एक ऐसी रात जिसने कराची को हिलाकर रख दिया। इसीलिए हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाता है, क्योंकि उस रात इंडियन नेवी ने सिर्फ एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं किया था, उसने हिस्ट्री लिखी थी।